भी होस्ट हैं जो भी होस्ट हैं प्लीज मुझे होस्ट बना लें। यदि इच्छा हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए, जो भी होस्ट हैं वो या तो पीडीएफ शेयर कर दें या फिर मुझे परमिशन दे दें कि मैं शेयर कर सकूं पीडीएफ। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी विक्की भैया? आवाज़ तो आ रही है ना? हाँ जी, कम आ रही है आवाज। सेम जी, आप ही होस्ट हैं जी। आभार आपका बहुत बहुत जी। आज हम यहाँ पे फिर से समय सार का रिवीजन करने इकट्ठा हुए हैं। समय सार के रिवीजन में हम कल चौथी ढाल आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज ठीक है, आवाज तो सही ठीक नहीं आ रही। अब तो ठीक आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब ठीक बहुत आ रही अच्छी है, आ रही है। आ रही है? आ रही है भैया जी। जी 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 जी, ठीक है। आज हम समय सार का स्वाध्याय करेंगे यहाँ पर, और इसमें मैं 1 मिनट आपको पीडीएफ जरूर शेयर कर दूँ तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए जी, पहले तो हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं, उसके बाद हम आज की अपनी बात पूरी करेंगे। और आज हमारे भी कुछ लोग जुड़े हैं इसमें, तो सभी से निवेदन है अपना वीडियो ऑन जरूर कर लें। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सबसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुड निर्मो सुध केवली भणितम्। हाँ जी, तो समय सार पे हमारी चर्चा चल रही है। पहली, दूसरी, तीसरी गाथा पे हमारी चर्चा हो चुकी थी और आपके सामने पीडीएफ आ रही होगी। किसी को कोई परेशानी हो तो वो पहले ही बता दे, मैंने बीच में भी बता सकते हैं, लेकिन वो बता दीजिएगा कि कोई दिक्कत हो तो। जी, हमने सारा देख लिया था प्रारंभ का। पहली गाथा हो गई है, दूसरी हो गई थी, तीसरी भी हो ही गई थी और चौथी भी हम कर रहे थे। चौथी गाथा हम चला रहे थे। हाँ जी, कि नहीं? तो यहाँ से देखते हैं, आप सभी पीडीएफ में देख सकते हैं। पहले इस गाथा का पाठ कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्व विकाम भोग बंध कहा ऋण सुलभो विहतस सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि के बल सुलभ ना। हम कल ये बात कर रहे थे समय सार में आचार्य कुंद कुंद। आचार्य कुंद कुंद का परिचय हमने कल देखा ही था विशेष रूप से कि आचार्य कुंद कुंद बहुत ही क्या कहें, बहुत ही बड़े आचार्य हुए हैं अपने टाइम में। इनके लिए हम एक अच्छा शब्द और प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर अगर आप लोगों में से किसी ने कभी पढ़ा हो जीवन में
तो उसमें एक विधा होती है, जैसे लिटरेचर में अलग अलग स्कीम होती है, उसमें भी एक स्कीम या विधा होती है जिसको मेटाफिजिक कहते हैं। मेटाफिजिक नया शब्द होगा आप लोगों के लिए। मेटाफिजिक ये कहते हैं, फिजिक वहाँ पे मतलब है, जैसे आप लोग बच्चों के सब्जेक्ट्स में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिजिक का मतलब वहाँ पे थोड़ा इसी तरीके से है। मेटाफिजिक का मतलब होता है जो जिस किसी वस्तु को उस नजरिए से ना देखे जैसा दुनिया देखती है, कुछ अलग नजरिए से देखे। जैसे दुनिया चांद को देखती है तो कौन से नजरिए से देखती है कि ये रोशनी करने वाला है, माने रात को अगर अंधेरा हो तो चांद से रोशनी हो जाती है ना। ये तो एक सामान्य नजरिया है लोगों का। लेकिन अगर हम मेटाफिजिक की बात करेंगे, जो मेटाफिजिक होगा, मेटाफिजिशियन होगा जो, वो कैसे देखेगा चांद को? वो चांद को देखेगा कि ये इतना खूबसूरत है, वो, या फिर वो इस तरीके से देखेगा ये सिर्फ रोशनी नहीं कर रहा है, ये मुझे एक संदेश दे रहा है। इसको कहते हैं मेटाफिजिक वाली सोच। तो आचार्य कुंद अपने आप में एक बहुत बड़े मेटाफिजिक आचार्य थे। आप लोग ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। आचार्य कुंद अपने आप में एक बहुत बड़े मेटाफिजिक आचार्य थे। कैसे? उन्होंने आत्मा को देखा, सोल, सेवन, जो 7 तत्व है उनमें पहला जो जीव तत्व है उसको उन्होंने किस नजरिए से देखा? आपने एक श्लोक पढ़ा होगा इसी समय सार में, स्टार्टिंग में ही है, यदेकत्वम न मुंचति, इस तरीके की उसकी लाइनें हैं। मेरे ख्याल से चौथा पांचवा कौन सा कलश है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नव तत्व गतत्वे भी यदेकत्वम न मुंचति, इस प्रकार का एक श्लोक मिलेगा आपको समय सार में। उसमें ये कहा गया है कि 9 तत्वों में जाकर भी जो आत्मा है या जीव है वो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, वो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। तो चौथी गाथा में, जो हम चौथी गाथा देख रहे हैं, उस चौथी गाथा में भी इसी तरीके की बात है कि ये जो बात कह रहे हैं ना, ये जो एकत्व की बात कर रहे हैं, तीसरी गाथा में कहा था ना एकत्व निश्चय गत समय, तो ये जो एकत्व की बात कर रहे हैं ये बहुत दुर्लभ है। असुलभत्वेन विभाव्यते, ऊपर आप टीका में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ऊपर उत्थानी का दिए गाथा के ऊपर, उसमें लिखा है कि ये बिल्कुल भी सुलभ नहीं है। अर्थ भी है ना नीचे, अतः वह सुलभ नहीं है, बोल्ड लेटर्स में दिखा होगा आप लोगों को। तो इसमें काम, भोग, बंधन, इन तीनों की बात की गई। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा अगली गाथा के ऊपर, 5वीं गाथा। अच्छा, 5 यह अंक यानी ये नंबर सुनकर आपको क्या याद आता है? 5 कोई कह रहा है 5 पाप, पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि, और क्या ध्यान आता है? पंच परमेष्टि क्या था? पंच परमेष्टि के 5 कल्याणक। पंच परमेष्टि, पंच महाव्रत, पंच भाव। 5 में तो बहुत सारे, हमने एक प्रतियोगिता भी कराई थी व्हाट्सएप पे, उसमें कम से कम 100 से ज्यादा 5 की गिनती के धर्म के पंचम गति, पंचम गति, यही सुनना था मुझे, यही सुनना था। पंचम गति बच्चों को पाठशाला में हम लोग कभी पढ़ाया करते थे तो उस समय ये ध्यान आया करता था। 4 गतियों वाला चैप्टर है बाल बोध भाग 2, शायद 5वां या 4वां चैप्टर होगा। तो उसमें दादा ने लिखा, छोटे दादा ने, कि भाई पंचम गति नाम की भी एक गति हुआ करती है? पंचम गति नाम की भी एक गति हुआ करती है। उस पंचम गति में ये जीव जब जाता है तो भटकता नहीं है, तो वो भटकता नहीं है, वो एक जगह स्थिर हो जाता है। अब ये स्थिर शब्द जो है, मैं कह रहा हूँ एक जगह स्थिर हो जाता है, आपने कहीं पढ़ा क्या समय सार में कि वहां पे जाके स्थिर हो जाता है? हाँ, आपने कहीं समय सार में पढ़ा? कहाँ पढ़ा? क्या पढ़ा? अग्रभाग में। नहीं, अभी समय सार की गाथाओं का रिवीजन चल रहा है। इन गाथाओं में कहीं आपने पढ़ा कि सिद्ध बनकर जीव स्थिर हो जाता है? पहली गाथा में ही है। बिल्कुल, पहली गाथा में ही हमने पढ़ा ध्रुव हो जाता है ना। तो ये जो 5वीं गाथा है, ये पंच परमेष्ठियों ने पंचम गति को प्राप्त कराने के लिए 5वीं गाथा लिखी है। और उसमें ये बात लिखी है कि तम एयत्त विहत्तम दाए हम अपनो सविहवेण। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ये प्राकृत भाषा है, वैसे तो मालूम है सभी को, ये प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा बिल्कुल सामान्य भाषा हुआ करती थी और है। अब भी अगर आप संस्कृत पढ़ने निकलेंगे ना बाहर दुनिया में, कोई कहे संस्कृत पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ने के काम आएगा, तो अगर आप संस्कृत पढ़ने निकलेंगे और अगर आपने गलती से प्राकृत पढ़ना शुरू कर दिया तो आप संस्कृत छोड़कर प्राकृत जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत से भी इजी होती है प्राकृत, बिल्कुल हिंदी होती है, बिल्कुल हिंदी।
तो ये हम एक बार गाथा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी बात कर लेंगे, छोटा सा रिवीजन देख लेंगे इसका। तम एयत विहत्तम दाए हम अपनो सविहवेण जदि दाए जपमाणम चुके ज छलम न घेतव्यम। लास्ट में लिखा है ना घेतव्यम, माने ना ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए? आचार्य कुंद कुंद जैसे कहते हैं ना, किताबें लिखी जाती हैं तो उसके पहले एक टॉपिक लिखा जाता है अपनी बात पर। अपनी बात कह लो, आप प्रस्तावना कह सकते हो। ग्रंथों में प्रस्तावनाएं होती हैं। जैसे संडे टू संडे हमारा स्वाध्याय रहेगा तो क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर रहेगा, शाम की कक्षा। तो उसमें दादा ने अपनी बात करके एक टॉपिक लिखा है शुरू में, बहुत सुंदर टॉपिक है अपनी बात करके। तो यहाँ पे 5वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद अपनी बात करके ये टॉपिक लिखते हैं। वो पहले ही क्लियर कर रहे हैं, पहले ही वो क्लियर कर रहे हैं कि भैया मैं आत्मा के बारे में बात करने वाला हूँ इस समय सार में। मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का निज वैभव, आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। पहले ही स्पष्ट कर दिया कि छल ग्रहण नहीं करना। भले ही तुम स्वीकार करो, प्रमाणित करो या ना करो, लेकिन छल ग्रहण तो मत करना। आपको मालूम है गुरुदेव श्री एक बात कहा करते थे। वो कहते थे, गुरुदेव श्री जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं, गुरुदेव श्री बार बार नाम आता है। आज से लगभग 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले ही एक संत हुए हैं, एक विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े एक श्रावक थे। तो उनका नाम था पूज्य गुरुदेव, माने उनका नाम था कांजी स्वामी। उन्होंने धर्म का बहुत गहरा और बहुत बड़ा प्रचार किया गुजरात क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर जगह ही। तो उन्होंने एक बात कही थी समय सार को पढ़ते वक्त या आत्मा के बारे में समझाते वक्त। उन्होंने कहा था कि भैया जो कोई भी अगर आत्मा की बात करता है तो ये मत समझ लेना कि वो धार्मिक हो गया। क्योंकि हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ये सुना होगा ग्रंथ का, उसमें एक 5वां अध्याय करके एक अधिकार है विविध मत समीक्षा। उसमें बार बार एक बात आती है, मैंने अलग अलग दर्शनों की बात है उसमें, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, बौद्ध। तो उसमें आत्मा की बात करते हैं सांख्य लोग, बौद्ध लोग। जैसे गौतम बुद्ध, आपने नाम सुना होगा गौतम बुद्ध, तो उनसे शुरू हुआ बौद्ध दर्शन। तो वो लोग आत्मा की बात करते हैं। वो लोग कहते हैं भैया आत्मा कैसी होती है? आत्मा होती है क्षणिक। क्षणिक माने पानी के गुब्बारे की तरह, पानी का जो बुलबुला होता है उसकी तरह। जैसे वो 1 सेकंड का भी नहीं होता पानी का, जो एक समय का, हाँ चलिए एक समय कह सकते हैं, वो पानी का जो बुलबुला होता है वो 1 समय का भी नहीं होता। उसी प्रकार ये आत्मा होता है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो ध्रुव नहीं रहता। पहली गाथा की अपेक्षा कहें तो वो ध्रुव नहीं रहता, वो आत्मा हर समय बदलता रहता है। तो बौद्ध लोग ये कहते हैं, कोई खड़ा होकर ये कहता है कि आत्मा हमेशा नित्य रहता है। हम सभी ने पिछले साल महाभारत देखी होगी टीवी पे, किस किसने नहीं देखी हाथ खड़ा करे, किस किसने नहीं देखी? सभी ने देखी है महाभारत, स्टार प्लस पे सभी ने देखी होगी। महाभारत में आपने देखा होगा जब महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है तो अर्जुन के हाथ कांपने लग जाते हैं। क्यों? वो कहता है कि ये सामने जो लोग दिखाई दे रहे हैं, भीष्म पितामह, दुर्योधन, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, द्रोणाचार्य, दुशासन, ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये मेरे ही परिवार के तो लोग हैं। ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे चाचा ताऊ हैं, और ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने मुझे, जिनके कारण मैंने धनुष उठाना सीखा, उनसे मैं लड़ूं, उनको मैं मारूं, ये कैसे हो सकता है? तो आपको ध्यान होगा कृष्ण ने, जो श्री कृष्ण हुए, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने क्या कहा था? कोई बता सकता है मुझे इसका उत्तर? क्या दिया था गीता में या महाभारत में? क्या कहा था कृष्ण ने? बोलो, कौन बताएगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? मैंने देखी नहीं है पर बता रही हूँ। उन्होंने हाँ, कहा युद्ध के समय कोई संबंध नहीं देखा जाता। किस समय संबंध नहीं देखा जाता? युद्ध के समय। और कोई बताइए, चलिए एक उत्तर तो आ गया, और कोई बताइए क्या कहा होगा? क्या कहा आत्मा तो श्री अजर कृष्ण अमर ने है। अर्जुन से? आत्मा तो अजर अमर है, उसका ना कभी नाश होता। आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। आत्मा अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। हाँ, बिल्कुल यही सुनना चाह रहा था मैं। आत्मा तो अजर अमर है ना? गीता में एक श्लोक है, मेरे को श्लोक बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसका अर्थ आप सभी ने सुना होगा कि
जो ये आत्मा है, ये जो शरीर है, ये कपड़ों की तरह होता है। जब कपड़े खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो जैसे हम कपड़े बदल लेते हैं ना, वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेता है। गीता में श्लोक है 2 अध्याय में कि जैसे ये हम लोग जब हमारे कपड़े जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो हम उन्हें दूर कर देते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार जब ये आत्मा, जब ये शरीर पाप से भर जाता है, पाप के छेद इस शरीर में हो जाते हैं, ऐसा गीता में कहा गया है, तो ये आत्मा उस शरीर को छोड़ देता है और नया शरीर धारण करता है। एक बात और है, जब अर्जुन ने ये कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे इतने अच्छे से समझा रहे हो, इन दुर्योधन वगैरह को भी समझा दो, ये भी ठीक हो जाएंगे, इनसे युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप भगवान हो तो आप उनको भी तो समझा सकते हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी इनके समझने की बुद्धि नहीं है। आप लोग सुनिएगा, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि कहाँ की बात हो रही है, लेकिन अभी हम लिंक करेंगे इस बात। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो दुर्योधन है ये समझ नहीं सकता है ना। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि ये तामसिक वृत्ति वाला है। उसमें गीता में, वो महाभारत में ये वो कहते हैं इस तरीके का, ये समझता नहीं है हमारी बात को। लेकिन जब ये मर जाएगा और दूसरा शरीर धारण कर लेगा, तब ये हमारी बात समझ जाएगा। इससे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक लोग तो कहते हैं, जैसे बौद्ध हैं, उन्होंने कहा आत्मा क्षणिक है। ये श्री कृष्ण का जो पक्ष है ये कह रहा है आत्मा तो अजर अमर है, जैसे आपने बताया भैया ने, आत्मा तो अजर अमर है। तो आचार्य कुंद ने ये पहले ही क्लियर कर दिया कि भैया मैं आत्मा दिखाऊंगा, लेकिन उसको तुम्हें ही प्रमाण करना होगा, स्वीकार करना होगा। और अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए, मैं कोई अपेक्षा समझाना मेरे से कोई अपेक्षा समझाना छूट जाए, तो छल ग्रहण मत करना। और ये वास्तव में हम लोगों के लिए एक एडवाइस है, सजेशन होता है ना। कुछ काम करते हैं शुरू, नया कोई काम शुरू करे, कहीं जाया करे, कहीं आया करे, तो उसको एडवाइस दी जाती है। भैया जैसे बच्चे जाते हैं ट्रेन में, तो उनको क्या एडवाइस दी जाती है घर से कि खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना। पंचलाइन होती है घर वालों की, ये हर कोई बोलता ही बोलता है, खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना है। और कोई दे तो कुछ दे, कोई अजनबी तो लेना नहीं। तो बहुत कुछ ऐसी स्पेशल एडवाइजेज होती हैं जो हर बच्चे को देता है। उसी प्रकार आचार्य कुंद ने ये स्पेशल एडवाइस दी है जो हर स्वाध्यायी के लिए जरूरी है कि चुक्के छलम ना घेतबम, छल ग्रहण मत करना। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर आचार्य कुंद ने 4 चीजों की बात कही है। यहाँ पर आचार्य कुंद ने 4 चीजों की बात कही है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं जो आचार्य कुंद ने 4 बातें कही होंगी इस गाथा के संबंध में। यहाँ जो निज वैभव कहा ना, निज वैभव से दिखाता हूं, तो ये निज वैभव का अर्थ बता दीजिए आप लोग। हैंड रेस करेंगे प्लीज। निज वैभव का अर्थ बताना है। ये निज वैभव किसे कहा गया? जो स्वाध्यायी लोग हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनसे तो जरूर सुनना चाहूंगा मैं। 4 बातें ये बोलिए ना इसमें, आगम का सेवन, हाँ जी, युक्ति का अवलंबन, और अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन। स्वसंवेदन, बहुत बढ़िया। 4 बातें तो ये हो ही गई। बिल्कुल ठीक उत्तर आपका। एक अब आप ये बता दीजिए आत्मा, निज वैभव का मतलब क्या है? निज वैभव का मतलब क्या है? अपना स्वभाव। आत्मा का अपना स्वभाव। अपना स्वभाव। और निज वैभव का और क्या अर्थ हो सकता है यहाँ पे? अरे सीधा आत्मानुभूति। आत्मानुभूति। नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप बहुत धीरे आ रही है। आत्मानुभूति। आत्मानुभूति और अपने अनुभव। निज वैभव का मतलब है, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने ज्ञान से, मतलब एकत्वपना, गुरुओं की सीख से और शास्त्रों के ज्ञान से जो उन्होंने बताया है, आत्मा दिखाई है उन्होंने, आत्मा वो उन्होंने अपने ज्ञान से बताया है। उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों अपने एक्सपीरियंस से अध्ययन पूर्वक करके उससे उन्होंने आत्मा को बताना चाहा है। ठीक है, सही बता रहे हैं आप लोग सभी। देखिए पहली बात तो ये हो गया है, 4 बातें आ गई हैं। मम्मी बता रही हैं आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, ये 4 बातें आ गई हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा निज वैभव का सही मतलब सिंपल सा मीनिंग क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात,
यहाँ पे अगर किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया निज वैभव किसे कहते हैं, तो कोई भी कहेगा भैया हमारे पास जो संपत्ति है, हमारे पास जो घर मकान होगा, सोने जेवरात होंगे, नोट होंगे, पैसा होगा, तो वही निज वैभव होता होगा। अब देखा जाए अगर कोई राजा ये ग्रंथ लिखता और वो ये कहता कि मैं निज वैभव से दिखाऊंगा, तब तो ये अर्थ करना बिल्कुल ठीक होता कि पैसा, मकान, महल, घोड़े, हाथी, ये अर्थ करना बिल्कुल ठीक होता। लेकिन जो आचार्य, आप लोग सुनते होंगे बचपन में हम लोग जब कहीं जाया करते थे तो जो बसों में कविताएं होती है ना, उसमें ऐसा कहा जाता था, वो होता था जानो बूझो तो जाने करके, ऐसे होता था एक पहेली का गेम। उसमें मुनिराजों के लिए पता है क्या क्या कहा था? कहते थे बाहर से दिखते कंगाल, अंदर से है माला माल। ऐसा हमने बचपन में जब कविताएं सुनाया करते तो ऐसा कहा जाता था, बाहर से दिखते कंगाल, अंदर से है माला माल। तो जो बाहर से कंगाल दिखते हो उनके, जब वो ये कह रहे हैं कि मैं निज वैभव से दिखाता हूँ, तो आपके पास ऐसा कौन सा वैभव है जो आप दिखाओगे? कौन सा वैभव है? आपके पास रानियां हो तो बोलो, आपके पास महल हो तो बोलो, आपके पास पैसे हो तो बोलो, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो ये आपने निज वैभव लिखा क्यों? ज्ञान वैभव, ज्ञान वैभव अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ज्ञान वैभव से दिखा रहे हैं। वो जो चौथा शब्द है ना भैया ने बोला, स्व संवेदन, वो इससे दिखा रहे हैं। और इसके पहले जो 4 बातें आई, 3 बातें आई, आगम का सेवन, ये एक क्रम है ग्रंथ को पढ़ने का, जैन धर्म को पढ़ने का। सबसे पहले तो आगम पढ़ो, आगम माने जितनी भी जिनवाणी है वो पढ़ो। तो आचार्य कुंदकुंद ने संपूर्ण जिनवाणी का ज्ञान किया, आगम का सेवन, फिर युक्ति का अवलंबन। युक्ति का अवलंबन माने, युक्ति कहते हैं लॉजिक, लॉजिक को कहा जा सकता है युक्ति, तर्क, कि पढ़ तो लिया, लेकिन क्या ये बात बिल्कुल ठीक हो सकती है? क्या ऐसा कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? आत्मा नाम की कोई चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हैं, 6 द्रव्य जैसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ऐसा युक्ति का अवलंबन, फिर पर अपर गुरु का उपदेश या परंपरा रूप से गुरु का उपदेश, ये भी कहा जा सकता है। तो परंपरा रूप से अगर गुरु का उपदेश कहेंगे तो यहाँ पर आदिनाथ भगवान से महावीर तक, महावीर से आचार्य धरसेन, आचार्य जितने भी हमारे पूर्वधारी जो आचार्य हुए, पूर्वों का ज्ञान वाले, अंशों का ज्ञान वाले, अंगों का ज्ञान वाले, सब गौतम गणधर और जितने भी गणधर हुए, सब की परंपरा आ गई। तो उनसे जो हमें उपदेश प्राप्त हुआ, हमने इन तीनों चीजों को सामने रखा, फिर हमने स्वसंवेदन किया, खुद महसूस किया, खुद श्रद्धा की कि क्या ये वास्तव में सच है कि नहीं। तो जब 4 बार कंफर्म कर लिया, आपको मालूम है, आप कहीं बाहर जाओगे, आप लोग कभी बाहर जाइए इंडिया से बाहर, तो फ्लाइट में जब जाते हैं तो कितनी जगह तो चेकिंग होती है। मैं नहीं गया लेकिन मैंने देखा है। कभी आप कहो आप गए हो क्या? तो मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कितनी बार चेकिंग होती है। पहले तो आपका पासपोर्ट बनने में बड़ी दिक्कत, वीजा बनने में बड़ी दिक्कत, चेक करेंगे आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो, आपको वहां पे क्या काम है। उसके बाद फिर वो आपसे पूछेंगे, वहीं पे आपको एयरपोर्ट पर रोक लेंगे, सामान चेक कराओ, फिर बॉडी चेक कराओ, फिर से वो सामान चेक होगा, उसके बाद हमारा पर्स चेक करेंगे, फिर उसके बाद जब फ्लाइट में चढ़ेंगे तब हमारे हाथ पैर देखेंगे, कोई चाकू वाकू तो नहीं, कोई बंदूक तो नहीं है। पिक्चरों में देखा होगा आप लोगों ने कैसी चेकिंग होती है। अरे जब सामान्य एक देश से दूसरे देश तक जाने में इतनी चेकिंग होती है, तो जो मार्ग आचार्य कुंद बता रहे हैं वो पूरी दुनिया से बाहर जाने का है, 3 लोक से, माने 3 संसार से बाहर जाने का है। तो उसके लिए 4 बार चेकिंग करना तो जायज। तो ये 4 बार चेकिंग पॉइंट बनाए आचार्य कुंद ने, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव या स्वसंवेदन कह सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के चेकिंग पॉइंट बनाए 5वीं गाथा में। तो इस प्रकार 5वीं गाथा में ये बताया, देखिए नीचे देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 5वीं गाथा में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की गई। तो भगवान आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा को आपको दिखाऊंगा। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है छोटा सा मेरा, आत्मा दिख सकता है क्या? क्यों? तो आचार्य कुंद झूठ लिख रहे हैं क्या मैं आत्मा दिखाऊंगा? अनुभव का विषय है आत्मा, स्वानुभव का विषय तो ठीक है, आचार्य कुंद ने यहाँ क्यों लिखा कि मैं आत्मा दिखाऊंगा? जिसको अनुभव होगा तो वो दिखने के समान ही है। चलिए मैं आपसे एक शब्द सुनना चाह रहा था, सम्यक दर्शन तो सभी ने सुना होगा, सम्यक दर्शन। दर्शन शब्द के कितने अर्थ होते हैं, कौन बताएगा? नहीं, देखना और श्रद्धान करना। क्या क्या अर्थ है? देखना भी और श्रद्धान करना भी। देखना भी और श्रद्धान करना भी है।
और देखा जाए, कहते ना एक दो तरीके की आंखें होती हैं, दो तरीके की, दो आंख नहीं, मैं कह रहा हूँ दो तरीके की आंख होती हैं संसार में, कहा जाता है। एक तो ये वाली आंखें होती हैं और एक मन की आंख होती है, मन की आंख। मन की आंखें सुना आपने कभी शब्द मन की आंखें? तो ये जो जैन धर्म है, दर्शन शब्द के दो अर्थ बताए ना, देखना और श्रद्धा करना। दर्शन का मतलब तो होता ही है वैसे देखना, जो श्रद्धा करना बताया उसमें ये बात समझनी चाहिए कि श्रद्धा करने का मतलब भी देखना होता है। कहते ना मैं तुम्हें जान गया, समझ लिया मैंने, देख लिया, आज तुम्हें देख लिया तुम कैसे हो। तो देख लिया का क्या मतलब है? इतने सालों से देखते नहीं आ रहे थे क्या? आज क्यों कह रहे हैं देख लिया, आज मैंने तुम्हें देख लिया तुम किस तरीके के हो? तो वहां पे देखने का मतलब श्रद्धा करना है। तो आचार्य कुंद जो कह रहे हैं ना मैं आत्मा दिखाऊंगा, तो वो कह रहे हैं मैं तुम लोगों को आत्मा की श्रद्धा कराऊंगा कि हाँ वास्तव में आत्मा का अस्तित्व होता है। तो ये हो गया हमारी 5वीं गाथा। उसके बाद 6वीं गाथा आचार्य कुंद ने लिखी है। आप कोई पढ़ेगा ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखा है? आचार्य कुंद ने जो 6वीं गाथा लिखी है, आचार्य कुंद ने 6वीं गाथा लिखी है, और इसकी उत्थानी का आप सभी देख पा रहे होंगे कि वह शुद्धात्मा कौन है कि नहीं? दिख रहा है आप लोगों को सभी को स्क्रीन पे? को असौ शुद्ध आत्मेति चेत। जी, इसका अर्थ क्या होगा, कोई बता सकता है? इसका अर्थ शुद्ध आत्मा कौन है? शुद्ध आत्मा कौन है? कौन है ये शुद्ध आत्मा जिसकी बात कर रहे हो? है तो ये, इसके बारे में अभी हम 6वीं गाथा देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं 6वीं गाथा। आपने सुना होगा हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं, सुना है कभी आप लोगों ने? 16 संस्कार होते हैं। एक तो 16 श्रृंगार होते हैं, एक 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में जो जन्म के टाइम में जो संस्कार हुआ करते हैं, हमारे हिंदू फ्रेंड्स हैं वो बताया करते हैं कि 16 संस्कारों में जब पंडित जी घर पे आते हैं तो वो 6वें दिन आते हैं। कब आते हैं? 6वें दिन आते हैं। और 6वें दिन आकर वो कुछ भविष्यवाणी करते हैं, कुछ प्रेडिक्शन जिन्हें कहा जाता है, वो ऐसे कुछ कहते हैं कि भाई ये लड़का ऐसा होगा, ऐसा होगा। सभी लोग अपने घर में कुंडली सबके रखी होगी, आप कुंडली में देख लीजिएगा। अब सबकी कुंडलियों में लिखा होता है कि ये इनके व्यापार का क्या रहेगा, इनका शिक्षा का कैसा रहेगा। तो इसके संबंध में जब हिंदुओं में बात की जाती है तो ऐसा उनके यहाँ माना जाता है, उनके यहाँ तो 3 तरीके के भगवान है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ऐसा कहा जाता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो विधाता है, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा से जन्म होता है ना सबका, तो जो ब्रह्मा है वो 6वें दिन आकर जिसका जन्म हुआ उसके माथे पर उसकी किस्मत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किस्मत। ये आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि 6वें दिन आकर ब्रह्मा जी उस बच्चे के माथे पे उसकी किस्मत लिखते हैं। तो उसको हिंदुओं में छठी का लेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छठी का लेख। क्या कहा जाता है? छठी का लेख। जो 6वें दिन लिख दिया गया वही तुम्हारी किस्मत है, ऐसा उनके यहाँ कहा जाता है। तो ये जो 6वीं गाथा है ये छठी का लेख है। क्या है? छठी का लेख है। ये ब्रह्मा ने नहीं लिखी, विष्णु ने नहीं लिखी, महेश ने नहीं लिखी, ये आचार्य कुंद ने छठी का लेख लिखा है। क्या लिखा है एक बार गाथा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको अर्थ बताऊंगा, आपको और मजा आएगा। न विहोदि अपमत्तो नपमत्तो जान गोद जो भावो एवं भणन्ति शुद्धम रादो जो सदुसो चेव। न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। आपको थोड़ा बहुत अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा। ये कह रहे हैं न विहोदि अपमत्तो, ना तो अपमत्त है ना ही अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। और इस तरह जो कहते हैं वो इस तरह जो शुद्ध कहा जा रहा है वो वही है जो है, जो जाना जा रहा है, बस वही है। यहाँ पे जो लिखा ना जो ना दो जो सो दो सो चेव गाथा का अंतिम चरण, या फिर जो लिखा है जो ज्ञात है वह तो वही है, इसका क्या अर्थ है? मेरे को आपसे प्रश्न है। ये जो 6वीं गाथा में लिखा कि जो है जो ज्ञात वह तो वही है, सामने आप लोग देख पा रहे होंगे जो लिखा है ना जो ज्ञात वह तो वही है, इसका क्या अर्थ है? कौन बताएगा? जो अपने से ही सिद्ध होने से, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से। और क्या अर्थ होगा इसका?
विक्की भैया? नहीं, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। मेरे हिसाब से नहीं बता पा रहा है कोई, और जो कोई नहीं बता पा रहा है। शैक्षणिक है, दो भी आंसर बात है। आत्मा। में वही है। शुद्ध शायद आत्मा। एक भाव है। चलिए, मम्मी कह रही है आत्मा पर पदार्थों को जानता है, पर पदार्थों रूप नहीं होता। चलिए मैं बता देता हूँ एक बार। अब मैं जो अर्थ कह रहा हूँ वो सुनिएगा एक बार ध्यान से, अब फिर आप बताइएगा कि ये अर्थ हो सकता है कि नहीं। इसमें पहले तो गाथाकार देख ले फिर से। ये कह रहे हैं ये जो ज्ञायक भाव है ना, बस एक ज्ञायक भाव, तो ये जो ज्ञायक भाव माने आत्मा, ज्ञायक भाव माने शुद्ध आत्मा। तो जो शुद्ध आत्मा है वो ना तो अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, तो ना तो वो अप्रमत्त है ना प्रमत्त ही है। इस प्रकार उसे जो शुद्ध कहा जा रहा है और वो जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। ये एक उत्तर आया था सबसे पहले, स्वयं सिद्ध है, मुझे ध्यान नहीं किसने कहा, लेकिन ये जुड़ता है मेरे अर्थ से, तो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं आत्मा को डिफाइन नहीं किया जा सकता। कोई कह दे आत्मा डिफाइन कर दो तो कोई कर नहीं सकता, वो वही है जो वो है। भाई कैसे मैं इसको कैसे कहूँ, मोक्ष है, अनिर्वचनीय है या स्पीचलेस, अशब्द कहा जा सकता है इसको। या फिर हम ये कहें, हम कहते हैं ना, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, घी होता है, घी का स्वाद कैसा होता है? कैसा होता है घी का स्वाद? है, चीनी का पूछूंगा तो आप मीठा कह देंगे। अच्छा ये बताइए, गन्ने का स्वाद मीठा होता है, चीनी का स्वाद मीठा होता है, तो अब से आपको सब्जी में चीनी की जगह गन्ना डाल के दे तो चलेगा? या हलवे में, खीर में गन्ना डाल के दे तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? हमें चीनी चाहिए। इसका मतलब मिठास में भी अंतर होता है। मेरा तो आपसे प्रश्न है, घी का क्या स्वाद होता है? अनुभव गोचर है उसका। हाँ जी? अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते। अच्छा, बता नहीं सकते, बहुत सही उत्तर आया आपका। जैसे आप घी का स्वाद नहीं बता सकते, जैसे घी की कमी तो सबको महसूस होती है खाने में, और घी अच्छा भी लगता है, लेकिन घी का स्वाद बताया नहीं जा सकता। अनुभव गोचर है, अनुभव गोचर कह सकते हैं इसको, सिर्फ अनुभव से ही जाना जा सकता है। उसी प्रकार ये जो आत्मा है जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है, जो ज्ञायक माने किसे, ज्ञायक कैसे कहते हैं? जानने वाला, ज्ञाता। तो जो ज्ञाता रूप से जो ज्ञात हुआ है वो वही है, अन्य कोई नहीं है। और एक उत्तर मेरे पास आया था ज्ञान स्वभाव वाला। ये भी इसका अर्थ हो सकता है कि जो आत्मा है ये ज्ञान स्वभाव वाला है। इसमें ये भेद मत खड़े करो कि ये राग द्वेष वाला है कि वीतरागी है। चलिए अब से एक और प्रश्न है छोटा सा, फिर हम अगली गाथा की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रमत्त और अप्रमत्त का क्या मतलब है? प्रमत्त माने प्रमाद सहित और प्रमाद रहित। प्रमाद सहित प्रमाद रहित, और ऐसा तो होगा नहीं, एक ही हाँ, अर्थ हाँ। बताया होगा आपने। मैं बताता हूँ। हेलो। हाँ जी। अप्रमत्त तो वो है जो अपने में ही लीन है। अच्छा, प्रमत्त जो अपने निज स्वरूप से बाहर है। चलिए ठीक है। और क्या अर्थ हो सकता है? सोचिए आप लोग, मैं थोड़ी हिंट देना चाहूंगा। गुणस्थान से संबंधित कुछ इसका अर्थ हो सकता है क्या? प्रमत्त छठवां गुण स्थान, अप्रमत्त अच्छा। सातवां गुण स्थान। पहले से छठा गुण स्थान प्रमद और सातवें से चौदवा गुण स्थान तक अप्रमद। इसका अर्थ है मैं गुणस्थान से भी परे हूँ। चलिए ठीक है, मुझे उत्तर मिल गए हैं कुछ थोड़े थोड़े। अब मैं बता देता हूँ इसका क्या अर्थ हो सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, तो यहाँ पे जो अर्थ किया जा रहा है वो इस बेस पे किया जा रहा है। यहाँ पे मूल रूप से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पहले ही दिन कि उस समय चारों ओर किसकी बात हो रही थी? नहीं, कर्म की बात हो रही थी उस समय चारों ओर। अगर आप षटखंडागम कभी आपने खोला हो जीवन में, और खोलना चाहिए, अपने हर स्वाध्याय को षटखंडागम का अध्ययन करना ही चाहिए, तो षटखंडागम में मूल रूप से गुणस्थान की बात की गई है। गुणस्थान और मार्गणा स्थान को ही आधार बनाकर पूरा षटखंडागम लिखा हुआ है। पूरा षटखंडागम गुणस्थान और मार्गणा स्थान के आधार पर लिखा गया है। पूरा कसाय पाहुड़ गुणस्थान, सॉरी, पूरा कसाय पाहुड़ मार्गणा स्थान के आधार पर लिखा गया है। जोनी पाहुड़, उसमें थोड़ी बहुत कर्मों की चर्चा आपको मिल जाएगी। तो ये जो ग्रंथ हैं ये बस गुणस्थान की बात कर रहे थे। तो आचार्य कुंद, क्या कहूं मैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आचार्य कुंद थोड़े चिंतित हो गए। कैसे चिंतित हो गए? कि भाई गुणस्थान में भी तो शुद्ध आत्मा की बात की गई है कि नहीं की गई है? अभी भैया बता रहे थे, विक्की भैया, अप्रमत्त माने जो अपने स्वभाव में लीन हो, तो शुद्ध आत्मा की बात तो गुणस्थानों में भी की जा रही है।
तो अब मैं कैसे बताऊं कि वो गुण स्थानों से आत्मा पार है, अतीत, गुण स्थानातीत है। तो इसलिए आचार्य कुंद ने बहुत ही हिम्मत करके बात लिखी कि आत्मा प्रमत्त तो है ही नहीं, आत्मा प्रमत्त तो है ही नहीं, अप्रमत्त भी नहीं। जो गुणस्थान की अपेक्षा शुद्ध कहा जाता है आत्मा, वैसा भी नहीं है। आत्मा सारी अपेक्षाओं से रहित है, आत्मा अपेक्षातीत है, कर्म की अपेक्षाओं से रहित है, कर्म के एंगल से रहित है। क्यों? क्योंकि आत्मा में कर्म प्रवेश करता ही नहीं है, इसलिए आत्मा अप्रमत्त है, अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं। ये इसका यहाँ पे अर्थ था। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये जो विषय है थोड़ा बड़ा है। छठवीं गाथा बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, आप लोगों ने पूरी पढ़ ही ली है ऐसा मुझे मालूम है। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार सातवीं गाथा और देख लेते हैं आज अंतिम। ये एक बहुत सुंदर गाथा है, आप लोग अगर देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो सातवीं गाथा एक प्रश्न का उत्तर दे रही है। ये जो समय सार आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगा सभी लोग यही समय सार लेके घर पे बैठा करें, पढ़ा करें, क्योंकि ये समय सार जयपुर से ही छपा है पहली बात को, और इसमें अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या कहने वाले। तो सबसे नीचे का पैराग्राफ एक बार आप देख लीजिए कि भाई अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि पर के साथ का गेय ज्ञायक संबंध भी जब व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक है, तब तो विकल्प उत्पादक गुण भेद भी व्यवहार होने से अशुद्धि का ही जनक होगा। ऐसी स्थिति में आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा कहना क्या अर्थ होगा? शायद आप लोगों को ये समझ थोड़ा कठिन लगे पढ़ने में। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आत्मा का गेय ज्ञायक संबंध, क्योंकि पहले आ गई है बात छठवीं गाथा की टीका में, वो कह रहे हैं कि आत्मा जब किसी को जानता है तो उस रूप नहीं होता, पर पदार्थ रूप नहीं होता। जैसे आत्मा ने इस मोबाइल को जाना, तो ऐसा तो है नहीं आत्मा मोबाइल बन गया हो, ऐसा तो नहीं होता ना। आत्मा रहता है, मोबाइल रहता है। तो आत्मा का गेय संबंध तो है, लेकिन वो उस गेय रूप परिणमित तो नहीं हो जाता। तो जब ऐसा ही नहीं है, तो आत्मा में जब इस प्रकार का भेद भी खड़ा नहीं कर सकते, गेय ज्ञायक भाव रूप, तो आप गुणों का भेद कैसे खड़ा कर सकते हो? ये कहना कैसे संभव है कि आत्मा दर्शन वाला है, आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा चारित्र वाला है? भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में ही होते हैं, लेकिन आप एक एक को हाईलाइट करके कैसे कह सकते हो जब आत्मा भेद से रहित है? जो प्रमत्त है ना, प्रमत्त का एक अर्थ भेद भी है, प्रमत्त का एक अर्थ भेद भी लेना चाहिए। क्यों? आचार्य कुंद वहां कह रहे हैं आत्मा ना तो भेद वाला है और ना अपेक्षाओं सहित अभेद वाला है, वो पक्षातीत है। आगे 144 नंबर की गाथा है, कर्ता कर्म अधिकार में सबसे आखिरी गाथा है, शायद सबसे आखिरी हो, तो उसमें वो पक्षाती क्रांति की गाथा है। आपको ये शब्द नए लग रहे होंगे सुनने में, लेकिन वो पक्षाती क्रांति की गाथा है। उसके आगे 19 कलश आएंगे, 19 श्लोक आएंगे समय सार में। उसमें पता है क्या कहेंगे? बार बार कहेंगे आत्मा ना तो ऐसा है ना आत्मा ऐसा है, आत्मा तो बस पक्षाती क्रांति। आत्मा ना तो अनित्य है ना नित्य, आत्मा तो पक्षाती क्रांति। आत्मा ना तो अस्थि है ना तो नास्ति, आत्मा तो पक्षाती। इस प्रकार के 19 श्लोक आएंगे बहुत बड़े बड़े। तो उससे ये रिलेट कर रहा है कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र के ये भेद कैसे कहे जा सकते हैं जब आत्मा शुद्ध नहीं का विषय। तो ये सातवीं गाथा उसका उत्तर दे रही है। पढ़िए गाथा एक बार। व्यवहारेणुपदिस्सति प्राणिस् चरित्र दंसणम नाणम रविणाणम न चरित्रम न दंसणम जानबो शुद्धो। पद्यानुवाद देखिए एक बार। दृग ज्ञान चारित्र जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञाय शुद्ध है परमार्थ से। जी क्या कह रहे हैं सातवीं गाथा में? दर्शन ज्ञान चारित्र ये जीव के हैं, ये व्यवहार से कहा जा रहा है। वास्तव में ना ज्ञान ना दर्शन ना चरण, ये जो गायक है ये तो शुद्ध परमार्थ से देखा जाए तो शुद्ध है। ये जो गायक है परमार्थ से देखा जाए तो शुद्ध है। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि परमाणु जो होता है वो शुद्ध होता है क्या अशुद्ध होता है? मैं फिर से पूछूंगा, परमाणु शुद्ध होता है क्या अशुद्ध होता है? शुद्ध होता है। क्यों शुद्ध होता है? क्योंकि वो अकेला है। क्योंकि वो अकेला है। अकेला है। जहां दो जने आ जाते हैं वहां अशुद्धता आ जाती है। कहते हैं ना भाई, अगर कोई काम हो रहा हो तो किसी एक ही व्यक्ति के दिमाग से चलता रहे तो बढ़िया है। अब दो जने खड़े होंगे
तो वो काम नहीं होगा, दोनों में बहस होगी, दोनों में बहस होगी कि भाई ऐसा करें कि वैसा करें। एक बार क्या हुआ, भेद पैदा हो जाएगा। बाहर से एक अमेरिका से कोई विद्वान आए भारत, तो उन्होंने दो टीम बनाई। उन्होंने कहा भैया मुझे घड़े चाहिए बहुत सुंदर। क्या चाहिए? घड़े होते हैं घरों में आजकल, घड़े चाहिए मुझे। तो एक टीम से तो ये कहा कि मुझे 1000 घड़े चाहिए 7 दिन के अंदर अंदर। क्या? 1000 घड़े चाहिए 7 दिन के अंदर अंदर, शेप कैसी भी हो मुझे मतलब नहीं है, जल्दी जल्दी 1000 घड़े बना दो। और एक टीम से ये कहा मुझे 1000 घड़े नहीं चाहिए, मुझे एक घड़ा चाहिए लेकिन बिल्कुल परफेक्ट जिसे कहते हैं। तो क्या हुआ, 7 दिन बाद वो अमेरिकी विद्वान जो थे वो वापस भारत आए और उन्होंने कहा हाँ भाई घड़े तैयार हो गए। तो जो 1000 घड़े बनाने वाली जो टीम थी उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल हो गई, 1000 घड़े तैयार हैं, आप देखो। तो 1000 घड़े तैयार। अब वो कैसे भी थे, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि कैसे भी हो मुझे नहीं मतलब, मुझे 1000 घड़े चाहिए। तो उन्होंने 1000 घड़े बना दिए। अब लेकिन जिनसे ये कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर मुझे एक ऐसा घड़ा चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट हो, दुनिया में ऐसा कोई दूसरा घड़ा हो ही ना, वो बना ही नहीं पाए। क्यों? उनसे पूछा भाई क्यों नहीं बनाया? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आप मुझे कहते तो समझ में आता, आपने एक टीम खड़ी कर दी, तो ना तो मेरी बात से ये लोग सहमत हो पाए, ना इन लोगों की बात से मैं सहमत हो पाया। अगर मैं अकेला बनाने वाला होता तो जरूर बना देता। आपको बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? जहां एकत्व होगा, माने जहां कोई एक ही होगा, बस अकेला होगा व्यक्ति, वहां पर सारे काम उसी के दिमाग से होंगे और शुद्ध रूप से होंगे, है ना। इसी प्रकार आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा में अगर आप राग द्वेष के भेद भी खड़े नहीं करते, अगर हम ये नहीं कहना चाहते कि आत्मा राग वाला है द्वेष वाला है, तो हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि आत्मा ज्ञान वाला है दर्शन वाला। आत्मा में ना तो कषाय के भेद खड़े हों, ना ही गुण भेद खड़े हों। गुण भेद ये नया शब्द है आप लोगों के लिए शायद, गुण भेद इसे कहा जाता है। दर्शन ज्ञान चाहिए के भेद खड़े करने को कहते हैं गुण भेद। इससे क्यों? ये इसलिए कहा जा रहा है जहां भेद खड़ा होगा, भेद किसे कहते हैं? मन में भेद हो गया, कहा जाता है ना संसार में कि मन में भेद हो गया। क्या भेद मतलब क्या होता है वहां पे? मन मुटाव। क्या कहते हैं? मन मुटाव। भेद खड़ा होना माने मुटाव, गांठ पड़ गई, कहते हैं ना रिश्तों में दरार आ गई, गांठ पड़ गई। तो अब वो जो जैसे रस्सी है, रस्सी में अगर गांठ पड़ जाए तो वो रस्सी सही नहीं रहती। अगर एक जगह उस रस्सी में गांठ पड़ जाए कहीं पे, तो फिर वो रस्सी उतनी मजबूत नहीं रहती जितनी वो एक होने पर। तो उसी प्रकार यहाँ पे आत्मा को कह रहे हैं, अगर आत्मा में आप भेद खड़े करोगे तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप आप नहीं जान पाओगे। इसलिए यहाँ पे आत्मा में भेद खड़े करने को मना किया। ठीक है, तो एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं क्या है पीडीएफ में। ज्ञानी के ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये 3 भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। ज्ञानी आत्मा तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। तो इस प्रकार ये 7वीं गाथा भी हो गई। आपको मालूम है ये 7वीं गाथा क्यों लिखी गई होगी? कोई बता सकता है मुझे 7वीं गाथा लिखने के पीछे का भाव? जरूर आप लोगों को बताया गया होगा मेरे ख्याल से, 7वीं गाथा लिखने का भाव पीछे का कोई बताएगा? इसका भाव ये बोला गया है कि ज्ञान माने आत्मा और आत्मा माने ज्ञान, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया कि ज्ञान माने आत्मा और आत्मा माने ज्ञान, इसमें कोई भेद नहीं है। अब मैं आपको एक भाव बता देता हूँ 7वीं गाथा लिखने के पीछे क्या हुआ। जैसे हमने पढ़ा था ना, गौतम गणधर जो थे, इंद्रभूति गौतम जो था, गौतम गणधर नहीं, इंद्रभूति गौतम, तो उनके संग में 500 शिष्य थे, अलग मत के थे वो लोग। तो जब आचार्य कुंद या फिर आपने एक घटना सुनी होगी आचार्य विद्यानंद आचार्य, क्या हुआ कि भाई एक बार एक ब्राह्मण था, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले की बात है कि एक बार एक ब्राह्मण था और वो उसको जैन धर्म से बहुत तगड़ा विरोध था, बहुत खतरनाक विरोध, कि वो ये कहता था अगर मेरा बस चले तो मैं संसार में जितने जैनी हूं सबको मार दूं। ऐसा ब्राह्मण, इतना कट्टर। और वो ये कहता था कि जो जैनी होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने भी नाम सुना होगा अनूप मंडल, सुना किसी ने? अनूप मंडल। तो वो लोग जिस तरह कहते हैं कि जैनी जो है वो गलत लोग हैं, उसी प्रकार वो ब्राह्मण कहता था कि जो जैनी है वो गलत लोग हैं, सो इनकी बात नहीं सुनना।
और उसके गुरु ने भी ये कहा हुआ था उसको कि अगर इन जैनियों की बात तुम्हारे कान में पड़ गई तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम साक्षात नरक में जाओगे। उनके गुरु ने कहा रखा था, तो वो डर गया, वो ब्राह्मण डर गया कि मेरे कान में जैनियों की बात नहीं सुनाई दे। तो जब वो जंगल से निकलता था तो जंगल में एक जैन मंदिर था, तो जैन मंदिर के सामने से वो जब निकलता था अपने कानों में उंगली डाल के निकलता। कैसे निकलता था? कानों में उंगली डाल कि इन गलती से भी इन मूर्ख जैनियों की बात मेरे कान में नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल गलती से भी नहीं पड़नी चाहिए। चलो एक दिन क्या हुआ, वो मंदिर के सामने से कानों में उंगली डालकर निकल रहा था, वो ब्राह्मण, सामने एक पत्थर होगा, तो उसको इतना द्वेष हो रहा था, वो गुस्से में चले जा रहा था। तो सामने एक पत्थर था, वो पत्थर से टकराकर वो गिर गया, पत्थर से टकराकर वो गिर गया। तो जब गिरा तो उसके कान से उसकी जो उंगलियां लगाई हुई थी वो दोनों हट गई, और जैसे ही वो हटी वो उठने लगे, उसके कानों में जैन धर्म के शब्द पड़े कि आत्मा शुद्ध है, ये जो जीव है वो जीव तत्व है, ये प्रयोजन भूत है, इसी तरीके की बातें पड़ी। तो उसको जिज्ञासा हुई, उसको द्वेष नहीं हुआ, उसको जिज्ञासा हुई इस ब्राह्मण को ये क्या कह रहे हैं। फिर वो अंदर मंदिर में गया, उसने जिनवाणी का ज्ञान किया, और आज वो ब्राह्मण आचार्य विद्यानंद के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने राजवार्तिक ग्रंथ लिखा। आपने नाम सुना, तत्वार्थ सूत्र जो आप लोग पढ़ रहे हैं 7 से 8 वाली क्लास में, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी टीका है 2 भागों में। राजवार्तिक ग्रंथ उन्होंने लिखा, सॉरी श्लोक वार्तिक उन्होंने ग्रंथ लिखा, राजवार्तिक आचार्य अकलंक ने लिखा है, श्लोक वार्तिक उन्होंने लिखा, जो 4 मोटे मोटे भागों में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तत्वार्थ सूत्र के ऊपर टीका है। तो आप लोग ये समझिए, ये जो 7वीं गाथा है, इसको लिखने के पीछे ये भाव था कि उस समय आचार्य कुंद जब ये समयसार लिख रहे थे ना, तो वो आचार्य थे, आचार्य के संग में दूसरे मुनिराज भी होते हैं। तो उस समय ऐसा हुआ करता होगा कि जब वो ग्रंथ लिखते थे तो वो बोलते जाते थे कि उन्होंने क्या लिखा। पहली गाथा लिखी तो उन्होंने संग में बताई कि आज की पहली गाथा है वंदितो सर्व सिद्धे, तो उनसे थोड़ी चर्चा होती होगी शिष्यों की कि इसका भाव क्या है। तो जब वो 6 गाथा लिख चुके थे, जब 6 गाथा आचार्य कुंद, ये कल्पना है, मैं पहले बता दूं आप लोगों को, कभी आप लोग कहीं बाहर जाके कहने लगे ऐसा हुआ, कहीं इतिहास में कुछ नहीं है इसका, लेकिन ये कल्पना है, ऐसा हुआ होगा कि 6 गाथा जब आचार्य कुंद ने लिख दी और शिष्यों को पता चल गया, तो जब शिष्यों से आचार्यों की चर्चा हुई होगी आचार्य कुंद की, तो आचार्य कुंद ने महसूस किया कि इस संघ में ऐसे भी शिष्य हैं जिनके अभी श्रद्धा में ये नहीं आया है पूरी दृढ़ता से, हो सकता है ऐसा नहीं आया हो कि आत्मा दर्शन वाला ही है, ज्ञान वाला ही है। माने ऐसे भी कुछ शिष्य होंगे जिनके हृदय में एक शंका होगी कि आत्मा में गुण भेद आखिर क्यों नहीं हो सकते। तो उनकी शंका का निवारण करने के लिए, उनकी मान्यता का निवारण करने के लिए आचार्य कुंद ने 7वीं गाथा लिखी थी, जिसमें यह कहा कि जो आत्मा है इसमें ज्ञान दर्शन चारित्र के भी भेद नहीं, जो आत्मा है इसमें ज्ञान दर्शन चारित्र के भी भेद नहीं है, आत्मा एकदम शुद्ध है। तो इस प्रकार हमारी ये 7वीं गाथा भी यहाँ पर हो गई। हमारे पास थोड़ा सा समय है, मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न कर लेता हूँ, फिर 8वीं गाथा की चर्चा अगर समय मिला तो हम करेंगे, अन्यथा आप आगे की चर्चा पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे एक शब्द पढ़ा था व्यवहार से, क्या पढ़ा था? एक शब्द कहीं दिख रहा है किसी को? पीडीएफ पे लिखा हुआ दिख रहा है? ये 3 भाव किससे कहे जाते हैं? व्यवहार से कहे जाते हैं। ये व्यवहार का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिएगा, कोई बताएगा नहीं, हैंड रेस कीजिएगा प्लीज, हाथ खड़ा करिएगा। ये व्यवहार से कहे जाते हैं, इसका क्या मतलब? व्यवहार से कहे जाते हैं, चलिए अभी हाथ दो, आप सभी हाथ खड़े कर लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा। चलिए आप बताइए, नीमा जैन जी बताइए। इसका मतलब है कि ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये व्यवहार से कहे जाते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र जो है ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। चलिए एक उत्तर हमें मिला कि आत्मा के स्वभाव नहीं है, व्यवहार से कहे जाते हैं कि आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है। बताइए अमित भैया बताइए। जिस चीज को बता सकते हैं ना वो व्यवहार से ही बता सकते हैं। आत्मा तो अगोचर है, उसको तो किसी तरीके से बता ही नहीं सकते निश्चय से। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, एक उत्तर हमें ये भी मिला। चलिए लता जैन जी आप भी बता सकते हैं। ये व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना शक्य नहीं है।
चलिए, व्यवहार के बिना व्यवहार का ये उपदेश नहीं दिया जा सकता। और क्या उत्तर हो सकते हैं? मैं आप लोगों से हाँ जी। भेद का नाम ना व्यवहार होता है। भेद जो करेंगे तो उसका नाम व्यवहार है, और अभेद का नाम निश्चय होता है। तो यहाँ मतलब भेद से ये व्यवहार, मतलब भेद से कहे जाते हैं तीन भाव। चलिए, एक उत्तर और मिल गया है। व्यवहार बस चल गए। प्रतिपादक करता है, हाँ जी। व्यवहार प्रतिपादक करता है निश्चय का, आत्मा का, परमार्थ का। चलिए, ये अब उत्तर कौन दिया है? ये लास्ट वाला एक बार बता दें। मैं स्क्रीन पे दुष्यंत नहीं है। जैन बोल रहा हूँ। चलिए, दुष्यंत जैन। अच्छा, ठीक है। उत्तर तो बहुत सारे आ गए, अब मैं बता देता हूँ उत्तर क्या है। कोई कह रहा है आत्मा का स्वभाव नहीं है दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसा तो है नहीं। वास्तव में तो ये जीव के ही स्वभाव है, जीव के स्वभाव भाव रूपी हैं, तभी ये आत्मा के कहे जा रहे हैं। जो स्वभाव नहीं होता वो आत्मा का कहा ही नहीं जाता। जैसे राग है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है तो आत्मा को वो कहा ही नहीं जाएगा। वो ये कम से कम व्यवहार से तो कहे जा रहे हैं, इसका मतलब आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के भाव तो है। अब यहाँ पे जो व्यवहार का अर्थ है, एक तो बहुत अच्छा उत्तर आया है लास्ट में जो आया कि व्यवहार प्रतिपादक होता है और निश्चय प्रतिपाद्य होता है। ये शब्द थोड़े नए हैं, लेकिन सुनने में माने इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे एक टीचर को सूरज के बारे में बताना हो, कोई अध्यापक हो पढ़ा रहा हो क्लास में और उसे बताना हो सूरज के बारे में, सूरज क्या है, कैसा होता है, क्या नहीं, तो वो ब्लैक बोर्ड पे एक सूरज बनाएगा। क्या बनाएगा? एक सूरज बनाएगा। क्या है ये? बच्चों से पूछेगा कि क्या है, तो बच्चे क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे बच्चे? बच्चे जवाब देंगे कि ये सूरज है। क्या है ये? सूरज। क्योंकि टीचर ने क्या कहा, ये क्या है? ये सूरज है। अब वो जो भी बात कहेगा वो इसको देखकर कहेगा। वो बार बार बच्चों को धूप में लेके नहीं जाएगा कि बच्चों ये जो सूरज है वो इस तरीके का होता है, यही सूरज हमें गर्मी देता है, यही सूरज इसके ही चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब वो बाहर लेके नहीं जाएगा, उसने एक इमेज बना दी ब्लैक बोर्ड पे, गोला बना दिया, इसका नाम है सूरज। वास्तव में वो सूरज है क्या? वास्तव में वो सूरज है क्या जो ब्लैक बोर्ड पे बना है? नहीं। वास्तव में सूरज कौन है? जो बाहर जो गर्मी, वास्तव में गर्मी दे रहा है। ये जो सूरज है ये गर्मी नहीं दे रहा, लेकिन वो जो सूरज है वो गर्मी दे रहा है। लेकिन सूरज इसको भी कहा जा रहा है और सूरज उसको भी कहा जा रहा है। आपको बात तो समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? तो ऐसे ही यहाँ जो व्यवहार का मतलब कहा जा रहा है, एक जो शब्द आया था कि आत्मा का स्वभाव तो कहा ही नहीं जा सकता, ये वही अर्थ यहाँ पे, इसका वही अर्थ है व्यवहार कि ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र, ये जो जीव के भाव कहे जा रहे हैं, वास्तव में जीव के भाव तो हैं, लेकिन आत्मा इतना ही नहीं है। जैसे सूरज वो ही नहीं था, उसके अलावा एक बहुत बड़ी वस्तु थी सूरज, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है। तो एक बार में एक ये जो जीव है वो एक ही बात कह सकता है। अनेकांत सुना ना आपने? अनेकांत नाम का धर्म सुना होगा आत्मा में, या फिर आपने स्यादवाद सुना होगा, या आपने सप्तभंगी नाम का एक सिद्धांत सुना होगा। तो सप्तभंगी में कहते हैं कि एक ही धर्म के बारे में पहले कहा जा सकता है। एक ही बात तो कह सकते हो आप एक बार में, दो बात थोड़ी कह सकते हैं। अगर दो बात भी कहेंगे तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बच जाती हैं। अगर मैं ये कहूंगा आत्मा अनंत धर्म वाला है, अनंत गुण वाला है, तब भी आत्मा का पूरा स्वरूप नहीं कह पाया। क्यों? क्योंकि वस्तु का सारा प्रतिपादन एक साथ किया ही नहीं जा सकता, ऐसा वस्तु में धर्म होता है। उसी प्रकार आत्मा को ज्ञान, अगर हम ये कहें आत्मा ज्ञान वाला है तो अच्छा, तो प्रश्न उपस्थित होगा। क्या प्रश्न होगा? कि बस ज्ञान वाला है क्या? नहीं, तो क्या कहेंगे? आत्मा दर्शन वाला है। तो फिर प्रश्न होगा कि आत्मा दर्शन वाला है क्या? ज्ञान वाला नहीं है। तो आप कहोगे नहीं आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है। तो फिर से कोई कहेगा कि आत्मा सिर्फ ज्ञान दर्शन वाला है क्या? तो फिर से हम कहेंगे नहीं, आत्मा ज्ञान वाला भी है, दर्शन वाला भी है, चारित्र वाला भी। इस प्रकार तो फिर एक थक हार के सामने वाला पूछ लेगा भैया एक बार में बता दो आत्मा कैसा है। तो आचार्य कुंद ने इस जो ये परेशानी थी हम लोगों की, इसको दूर किया है इस गाथा। उन्होंने कहा आत्मा में इस प्रकार के गुण भेद खड़े ही नहीं किए जाने चाहिए। ये जो हम गुण भेद खड़े कर रहे हैं ये तो व्यवहार से खड़े कर रहे हैं, ये तो हमें कहने पड़ रहे हैं। वास्तव में आत्मा में कोई भेद होता ही नहीं है। भेद माने दरार, ना तो शब्दों की दरार है ना वास्तव में कोई दरार है। आगे कर्ता कर्म अधिकार में एक गाथा आएगी, 72 नंबर की गाथा, 72 या 73 नंबर की गाथा, उसमें एक शब्द आएगा घनपिंड। सुना है आपने कभी शब्द घनपिंड? आत्मा ज्ञान का घनपिंड है। घनपिंड का मतलब क्या होता है? एक गोला लीजिए आप, गोला, लोहे का गोला, जैसे 1 किलो लोहा लीजिए और उसका गोला बना दीजिए, उसको पानी में डालिए, गरम लोहा पानी में डालिए,
तो वो पानी में जाता है तो क्या वो लोहा पानी को सोखता है क्या, अपने अंदर ग्रहण करता है क्या? नहीं। क्या उसके अंदर पानी डाला जा सकता है? अच्छा ये बताइए, लोहे का गोले का वजन है 3 किलो, ठीक है, 3 किलो उसका वजन है। अब मैं उसके ऊपर कितना पानी डालूं कि उसका वजन 4 किलो हो जाए? भाई जैसे किसी चीज में कोई चीज पानी से भर जाती है तो वजन बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? कपड़ों में अगर पानी चला जाए तो कपड़ों का वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब लोहे के अंदर पानी चला जाए, मान लीजिए अगर क्या लोहे के अंदर पानी जा सकता है क्या? मेरा तो पहला प्रश्न, नहीं जा सकता। तो लोहे के ऊपर कितना पानी डाला जाए कि उसका वजन बढ़े? नहीं, ना उसके अंदर कोई छेद किया जा सकता है। आपको मालूम है, आपने मोची देखे होंगे, मोची, तो वो लोग कील ठोकते हैं चप्पलों में, तो किसके ऊपर रख के ठोकते हैं? एक लोहे का एक स्टैंड होता है। अब आप ये सोचिए, कील जो है वो लोहे की है, स्टैंड भी लोहे का है, तो वो कील उस लोहे के अंदर छेद क्यों नहीं कर पा रही? अब मैंने तो बचपन में ऐसा सुना था कि लोहा लोहे को काटता है, आपने भी सुना ही होगा लोहा लोहे को काटता है। तो वो एक लोहे की कील उस स्टैंड के अंदर छेद क्यों नहीं कर पा रही? कभी किसने सोचा है, ये ऑब्जर्व किया है वहां खड़े हो? आप लोग हथौड़े से कील ठोकते हो, तो कील तो ठोक रहे हैं, तो उस हथौड़े में निशान क्यों नहीं पड़ रहे? फिर वो अंदर क्यों नहीं धस रहा? वो कील दीवार के अंदर तो जा रही है, लेकिन उस लोहे में, उस हथौड़े में निशान क्यों नहीं पड़ रहे? कभी सोचा है? इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि वो घन पिंड है। घन पिंड का मतलब उसके अंदर ना तो कुछ जा सकता है, ना उसके अंदर से कुछ बाहर आ सकता है। तो आत्मा ऐसा ही है। आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र वाला तो है, लेकिन आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद नहीं। अगर भेद होंगे तो आत्मा बिखर जाएगा। कैसे बिखर जाएगा? कैसा बिखर जाएगा? जैसे मोती की माला होती है, तो मोती की माला जब तक एक रहती है तब तक सुरक्षित है। अगर वो धागा टूट जाए तो सारे मोती जमीन पे बिखर गए, है कि नहीं? तो इसी प्रकार ये आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है तो, लेकिन परमार्थ से आत्मा ज्ञायक है, भेद वाला नहीं है, वास्तव में बस जानने योग्य पदार्थ है। इस प्रकार हमने आज 7वीं गाथा यहाँ पे देखी। अब समय मिलेगा तो हम 8वीं गाथा देखेंगे। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं 8 हो गई ये कह रही। चलिए ठीक है ना। तो इस प्रकार 7वीं गाथा भी आज हमने देख ली। आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। अगर किसी को कोई कंप्लेन हो तो वो मुझे पर्सनली बता सकता है, मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे है ही। तो चलिए, आज की हमारी क्लास यहीं पे पूरी होती है। सभी लोग जनवाणी स्तुति करेंगे हाथ जोड़कर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत। चलिए, बोले जनवाणी माता की जय। सभी को जय जय। जय जिनेंद्र भैया जी। जय सबको जय जिन भाई। जय जिनेंद्र। थोड़े चार के लगा लीजिए दोबारा से। मत करो यहाँ से।